इंसान पार्टी का झंडा बुलंद करने निकले। मुकेश सहनी अपने विपक्षी पार्टियों को एक ना एक दिन रोज एक नई झटका देते हुए नजर आ रहे हैं और अब जाहिर सी बात है इलेक्शंस करीब है और पार्टी में नेताओं का फेरबदल होना भी लाजमी है। इसी कड़ी में हमारे साथ ऐसे ही एक नेता बैठे हुए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, जिन्होंने अभी क्या किया है वो मैं सीधे उन्हीं से पूछूंगी और आपको बताऊंगी। तो सर, सबसे पहले तो आप बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आप खुद का परिचय प्लीज़ हमारे चैनल में। मेरा नाम पड़ेगा रियाज अहमद डम्पी। मैं रहने वाला मिर्ज़ापुर नगर विधानसभा से हूँ। आज मैं पार्टी पीआईपी ज्वाइन किया हूँ और मुसलमानों के लिए आज पीआईपी ही थामा हूँ। आरजेडी इसीलिए मैं त्याग दिया। तो आपको पता ही चल गया होगा कि बात हो रही थी यहाँ पार्टी के फेरबदल की। तो जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ रियाज अहमद डम्पी, ये प्रदेश अध्यक्ष थे आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के और अब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, जो वीआईपी की तरह आई और उत्तर प्रदेश की जो सियासत थी उसमें और तेज़ी बढ़ गई है और हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे इस पार्टी ने जो अपनी दस्तक जो दे दी है उसका रोज़ एक अपना एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो सर, क्या वजह रही कि आपने आरजेडी को छोड़कर वीआईपी चुना? मुसलमानों की सेवा उत्तर प्रदेश में करना था, इसलिए जो है हमने वीआईपी ज्वाइन किया हूँ। अब मल्लाहों के साथ और मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो बीजेपी कर रही है, इसके वजह से मैं वीआईपी के साथ आया हूँ। सर, आरजेडी में कब से थे और क्या आरजेडी जो है मुसलमानों की बात करें या मल्लाहों की बात करें तो क्या उस तरह से उन्हें उनका हक नहीं दिला पा रही थी जिसकी वजह से आपने दूसरा ऑप्शन ढूंढा? वो केवल यादव के बारे में सोचते हैं, बाकी किसी के बारे में सोचते ही नहीं। जब तक नहीं मिलता तब तक सबके बारे में सोचते हैं, सत्ता मिलते ही भूल जाते हैं। वो क्या अगर मुसलमानों की बात करें तो वैसे साहब भी उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं, वो भी जो है मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, और तो कैसे सर उनका और आपका कैसे होगा? नहीं, वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर ये है कि वो थोड़ा सा संकेत में आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार दोबारा बनाने के लिए। तो क्या रहेगा मोटिव, क्या रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा? मुसलमानों की बात करें या मल्लाहों की बात करें तो सर उनकी क्या, आपके क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या प्लान्स रहेंगे कि वो आगे बढ़ सके? अब प्लान यही रहेगा कि हम लोग विकास करें, किसी तरह विकास करवाएं सबका साथ में जुड़ के। तो कुछ ऐसा नहीं है आपके पास, कुछ ऐसा मोटो कि इस रूपरेखा से हम चलेंगे तो मुसलमानों को या मल्लाहों को अच्छी चीज़ें मिलेगी, उनके हक की चीज़ें मिलेंगी? ये तो हमारे आने वाले जो हमारे बॉस हैं पार्टी के, वो चेक करेंगे ना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, तो भाई यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वीआईपी पार्टी के, वो भी यहाँ मौजूद है, तो उनसे पूछेंगे कि सर कैसा लग रहा है कि यूपी में आकर और जो अब शुरू हो गया है, सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और अब जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो भी आपकी पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है सर? देखिए, आज जो है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई रियाज अहमद डम्पी जी मिर्ज़ापुर के निवासी हैं। आज वीआईपी पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के हमारी पार्टी में की सदस्यता ग्रहण किए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि रियाज भाई जो है वीआईपी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए निष्ठा लगन ईमानदारी से काम करेंगे। और मैं तो बोलता ही रहता हूँ, ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह। जब लोगों की जान खतरे में आती है, परेशानी में पड़ते हैं, तब अल्लाह को याद करते हैं, और नदियों में जब बाढ़ आती है, जान खतरे में पड़ती है, तो लोग मल्लाह को याद करते हैं। और चुनाव के समय भी लोग ज़्यादातर दलों का देख लीजिए कि लोग मुसलमानों और निषादों की, मल्लाहों की ही बात कर रहे हैं। यह केवल चुनावी उनका एजेंडा रहता है। रियाज भाई ने भी कहा कि हम लोगों के साथ केवल यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई जाती है, जो हमारे बुनियादी हक हिस्से हैं, हमारे राजनीतिक सम्मान की बात है, उससे जो है कि हमारे लोगों को जो है दरकिनार करने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में 17.3% हमारे मुसलमान भाइयों की आबादी है और 16.5% हमारे निषाद समाज के अंतर्गत जो मल्लाह, केवट, बिंद है, धीवर है, कश्यप है, कहार है, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार हैं, लोधी और किसान हैं, इनकी आबादी है। और उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए परिणामों को, पिछले चुनाव को केवल छोड़ दिया जाए तो 2002 का चुनाव हो, 2007 का हो, चाहे 2012 का चुनाव हो, केवल 3 से 4% मतों के मतांतर से सरकारें आती और जाती रही हैं। और जब बताइए कि 17.3%, 16.5%, 33%, अगर दोनों यानी कि अल्लाह के बंदे और मल्लाह अपने दिल दिमाग को सही करके वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ जाएं, तो मिशन 2022 में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा परिणाम पैदा कर देंगे कि हम लोग, जैसे बात होती है, लोग कहते हैं कि ये लोग वोट कटवा के रूप में आगे हैं। वोट कटवा नहीं, हम वोट बैंक वाले हैं और हम लोग पौवा वाले नहीं हैं, हम लोग झौवा वाले हैं
झुआ का मतलब होता है कि किसी को बोझ रख दिए तो जल्दी वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो 33% आबादी केवल मुसलमान और मल्लाहों की है। और इन वर्गों को जोड़ने के साथ साथ हम लोग जो भी अधिकारों से वंचित हैं, सामाजिक न्याय से वंचित है, राजनीतिक उपेक्षा के शिकार हैं, चाहे वो लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली बरई बारी हो, नाई धोबी गुजरा कसाई हो, फकीर है, जुलाहा है, गद्दी है, घोसी है, बारी है, चौरसियाँ हैं, कलवार हैं, चाहे अहिर कुर्मी काची, ये भी हमारे बड़े भाई हैं। सभी लोगों को, राजभर चौहान को हम लोग वीआईपी पार्टी से जोड़ करके मिशन 2022 के समर में उतरेंगे। और हम वोट कटवा नहीं, अरे कहते हम तो किंग भी बन सकते हैं, लेकिन किंग नहीं बने तो किंग मेकर तो जरूर बनेंगे। और अगली सरकार का रिमोट कंट्रोल तो वीआईपी के हाथ में।